मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। अलग अलग कर्मों के उदय में होने वाली विविध अवस्थाओं को हम यहाँ देख रहे थे। कौन से कर्म के उदय में इस जीव की कैसी अवस्था होती हुई दिखाई देती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों के उदय में जीव की अवस्था बदलती है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों के उदय में शरीर की अवस्थाएं मिलती है, संयोग मिलते हैं। माने ये कर्म प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, इसी संबंध में हम आयु कर्म की चर्चा को पूर्ण करने के उपरांत नाम कर्म की चर्चा कर रहे थे। और जब नाम कर्म की चर्चा को हमने प्रारंभ किया तो यहाँ 4 गतियों के बारे में बतलाया गया। जैसे ही 4 प्रकार की गतियों के बारे में बताया गया तो कुछ कंफ्यूजन इस प्रकार का हुआ लोगों को कि यही तो 4 आयु थी। जो 4 आयु हैं वही तो 4 गतियां हैं। तो बोले ये नाम कर्म के उदय का काम है या आयु कर्म के उदय का काम है? 4 गति, मनुष्य गति मनुष्य आयु, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु। तो ये ऐसा लगता है जैसे एक जैसे ही हो। यद्यपि कल काफ़ी चर्चा मैंने अंत तक इस विषय के संदर्भ में की, लेकिन फिर भी 2-4 कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चित्त में विकल्प बना ही रहा। भाई सुनिए, एक साथ 8 कर्म काम कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं? एट ए टाइम 8 कर्मों का उदय चल रहा है। एट ए टाइम, जब हर समय 8 कर्मों का उदय चल रहा है तो जिस समय आयु का उदय चल रहा है उसी समय नाम कर्म का भी उदय चल रहा है। तो फिर आयु कर्म से नाम कर्म का संबंध किस तरह से बिठाया है? यहाँ नाम तो एक जैसा ही दिख रहा है। नाम मतलब नेम, नाम कर्म का भी नाम अलग है, उसका भी नाम ही है, क्या कहें। तो एक तरफ तो हो गया मनुष्य गति, एक हो गई मनुष्य आयु। तो मनुष्य गति से ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। मनुष्य गति माने मनुष्य शरीर ये, और इस शरीर में रहने का टाइम पीरियड वो है आयु। तो आयु में और गति में फर्क है और दोनों का उदय एक साथ चल रहा है। अच्छा बताइए, यदि आयु कहते और मनुष्य नाम नहीं देते तो फिर क्या आयु समझते आप? उम्र समझते बस अकेला? किसकी उम्र, किसकी उम्र की बात होती? तो वो उम्र मनुष्य पने की है, वो उम्र त्रियंच पने की है, वो उम्र देव या नारकी पने की है। वही समझ रहे हैं आप? तो ये क्या हुआ, जैसे ही हमने उस आयु को इसके साथ में जोड़ दिया, शरीर के साथ में, तो वो तुरंत स्पष्ट हो गई वो बात। अरे भाई, यहाँ तो टोडरमल जी ने क्षयोपशम तक को जोड़ दिया उसके साथ में। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का जो क्षयोपशम था, उस क्षयोपशम को भी तो इस चीज के साथ में जोड़ दिया। बोले 5 इंद्रियां मिली तेरे को नाम कर्म के उदय से, तो तेरा क्षयोपशम 5 इंद्रिय जैसा होगा। खिड़कियां 5 खुली हुई है, 4 इंद्रिय जीव हो गया, तो उसको कर्णेंद्रिय से सुनने रूप, जानने रूप क्षयोपशम नहीं हो सकता, क्योंकि खिड़कियां तेरे पास में 4 ही है, दरवाजे 4 हैं जानने का काम करने वाले। कोई 3 इंद्रिय जीव है, चींटी है मान लीजिए, अब आंखों से नहीं देख सकती, तो 3 इंद्रिय जो मिली उसे, ये तो नाम कर्म का काम है। शरीर संरचना है, इंद्रियां हैं,
ये सब इसके माध्यम से, नाम कर्म के माध्यम से मिलता है। तो फिर साहब ये जानने को क्यों उसके साथ में जोड़ रहे हो कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी तो उदय चल रहा है साथ में। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का भी तो क्षेयोपशम होगा, जितना होगा उतना जानने की योग्यता हो पाएगी। उसी समय में कितने टाइम तक रहेगा, बोले उदय आयु का चल रहा है। इसका मतलब तो गति और आयु साथ बनती है। गति और आयु साथ में बनती है। सुनो मेरी बात, अब और सुनिए। ये जो प्रश्न कल लोगों का उठा कि गति और आयु साथ में बनती है क्या, कि हाँ सुनो, अभी अभी और सुनो। गति नाम का कर्म बंध रहा है, कभी नरक, कभी त्रियंश, कभी मनुष्य। गति नाम कर्म है, वो बंध रहा है, बदल बदल करके बंध रहा है, बदल बदल करके बंध रहा है। एक समय ऐसा आया जिस समय देव नाम की आयु बंध गई। सुनना ध्यान से। एक समय ऐसा आया जिस समय देव नाम की आयु बंध गई। अब देव आयु बंधने के बाद जो गति बदल बदल करके बंध रही थी, ये पूरी की पूरी अब आगे बची हुई जिंदगी में वो देव नाम की ही गति बंधना शुरू हो गया हर समय। पॉइंट समझ रहे? अभी तक कभी, क्योंकि गति तो नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म शरीर संरचना का नाम है। कभी शरीर संरचना कैसी, कभी कैसी, कभी कैसी, उदय बदलता रहता है। उसमें संक्रमण भी हो जाता है, उसमें परिवर्तन भी हो जाता है, नाम कर्म में परिवर्तन भी हो जाता है। इधर कभी त्रियंश हुआ, कभी मनुष्य हुआ, देव नर की भावों के हिसाब से वो नाम कर्म की गति नामक प्रकृतियां बदल बदल करके बंधती रही। अब जिस दिन, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था 81 और 54, तो 54 की एज में किसी व्यक्ति को देव गति और देव आयु कर्म बंध गया, तो 54 से लेकर के 81 तक की लाइफ में अब रोजाना हर समय वो देव गति नाम कर्म ही बंधेगा। किसी ने ऐसी भी प्रश्न और जिज्ञासा रखी कि साहब पहले की बंधी हुई जितनी भी थी उनका क्या होगा? बोले वो सब की सब कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, देव में। किसी ने ऐसी बात कही कि कोई व्यक्ति मनुष्य के रूप में दिखाई देता हुआ हमें देवता जैसा दिख रहा है, मनुष्य और साहब ये तो देवता जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि उसने पहले देव बांधी थी और फिर वो मनुष्य बदल गई तो फिर वो देव जैसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है। उपचार से आप कुछ भी कहो, जो कुछ भी कहना हो आपको, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वो सब बदल करके इस तरह से हो गया है। अभी कई इस तरह की जिज्ञासा हुई आयु कर्म के संदर्भ में कि साहब ये बचपन में आयु कैसे बंधती होगी, और कुछ तो ऐसी जिज्ञासा रखी गई गर्भ में कैसे बंधेगी, त्रिभाग कैसे पढ़ेंगे? त्रिभाग में आयु कर्म बंधता है ना, अब गर्भ में कैसे? अरे भाई सुनो, तुम तो गर्भ की बात कर रहे हो। गर्भ में तो महीने भर रहा, गर्भ में तो 4 दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 दिन रहा, 6 घंटे के लिए गर्भ में आकर के मरा। कितना लंबा टाइम है 6 घंटे? समझ में आ रही है बात आपको? गर्भ में आया तो 45 मिनट के लिए रहा गर्भ में, और 45 मिनट बाद में मर गया। तो 45 मिनट में 3 हिस्से नहीं हो सकते हैं क्या? त्रिभाग नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? वहां भी 3 हिस्से हो जाते हैं। नई आयु कर्म बांधने के लिए मनुष्य और त्रियंश कर्म भूमि के जीवों का नियम से जिस आयु को भोग रहे हैं उसका 3 हिस्से होकर के ही आयु बंधती है, ऐसा ही नियम है। मैंने कर्म भूमि मनुष्य त्रियंश कहा है। कल की बात ध्यान रखना, कल की बहुत सुंदर चर्चा वो सब आई थी। देवों का अलग है, भोग भूमियां जीवों का अलग है ना, नारकियों का, भोग भूमियों का, उनके 9 महीने में होता है, उनका 6 महीने के अंदर त्रिभाग पढ़ते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है। अभी कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब परिणाम तो बहुत अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन वो आयु बंधन के समय गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? पहचाना जा सकता है क्या? सुनो, जीवन के लास्ट समय तक आपको देख करके पहचाना जा सकता है कि ये कहाँ जाने वाला है। मोटा मोटा रफली आइडिया कह रहा हूं, पता तो नहीं लगेगा, कर्म का काम है वो तो। लेकिन अभी एक प्रश्न इस तरह का आया, ऐसी जिज्ञासा आई कि साहब परिणामों के हिसाब से गति बनती है या गति के हिसाब से परिणाम होते हैं? सुनो, दोनों वाक्य मिलते हैं, दोनों चर्चाएं मिलती हैं। गति अनुसार मति और मति अनुसार गति। क्या क्या कहा हमने? मति अनुसार गति
और गति अनुसार मति। कि साहब समझ में नहीं आई हमारे को ये बात, कि सुनो पहले तो ऐसा होता है, जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, जैसे विचार विकल्प चल रहे होते हैं, जिस तरफ की दृष्टि होती है, जैसी सोच होती है, जैसा चिंतन होता है, लाइफ जिस तरह से बीती होती है, उस मति के अनुसार उन परिणामों में गति बंध जाती है। तो मति के अनुसार गति बंध गई, ठीक है, भावों के अनुसार गति बंध गई, एक चीज। अब जैसी गति बंध गई, फिर आयु उसी, परिणाम उसी तरह के होने लग जाते हैं, फिर गति के अनुसार मति हो जाती है। अब क्या होगा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली, समझ लो आप। अब जिस व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली है, अब उस व्यक्ति को व्रत लेने के भाव नहीं आते, अब उस व्यक्ति को मुनि बनने के भाव नहीं आते। बहुत तरह की बातें हैं इस तरह की। ये तो मैंने एक बात कही है, जिस व्यक्ति को जहां जाना है उस व्यक्ति के परिणाम उस तरह के होते हुए दिखाई देते हैं। नरक तिर्यंच में जिसे जाना है तो उसको अच्छे भाव नहीं आएंगे, खोटे भाव आना शुरू हो गया, खोटी जगह पर जाए, क्योंकि उसी तरह का कर्म बंधेगा ना। अब गति बंधने के बाद में मोहनी भी उसी तरह का होगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय आदि भी उसी तरह के होंगे, वेदनी आदि की भी उसी तरह की स्थिति होगी, नामकर्म भी उसी तरह का बांधेगा। तो परिणाम तो होंगे कहाँ के हिसाब से, कि जैसी गति गति माने आयु, गति माने आयु, तो जैसी आयु बांध ली है उसके अनुसार परिणाम चलने लग गए, उसके अनुसार परिणाम चलने लग गए। अंतर्मूर्त के अंदर भी ऐसा हो जाता है। बोलो निगोदिया जीव है मान लो अभी निगोदिया की बात करो, अभी निगोदिया जीव की आयु कितनी है, श्वास के 18वें भाग, श्वास के 18वें भाग में भी हमने आपको एक दिन कहा था, श्वास के 18वें भाग में भी असंख्यात समय होते हैं, वहां भी परिणाम चलते हैं, वहां भी भाव होते हैं। कई हमारे साधर्मियों को तो ये बात ही ख्याल में नहीं आती गर्भ में क्या भाव करता होगा। अभी हम कह रहे हैं निगोदिया भी भाव कर रहा है, हम कह रहे हैं चींटियों के भी भाव हो रहे हैं, मक्खी मच्छरों के भी हो रहे हैं। अब चींटी और मक्खी मच्छर ये तो बड़े हो गए, अब निगोदिया श्वास के 18वें भाग वाला, उसके भी हर समय शुभाशुभ भावों में परिवर्तन हो रहा है। यदि उसके भाव नहीं होवे तो निगोदिया जीव को कर्म कैसे बंधेगा, क्योंकि कर्म बंधन में तो यही निमित्त है, भाव निमित्त है। क्या उसके राग द्वेष नहीं हो रहे हैं निगोदिया जीव के? यदि निगोदिया जीव के राग द्वेष नहीं मानेंगे तो निगोदिया को भगवान मानना पड़ेगा। क्या निगोदिया जीव को वीतरागी मानना पड़ेगा, वीतरागी आप मान नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक हमारे को इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं शरीर के बारे में। राजा सैनिक को जब नरक का बंद हो गया था ना, तो फिर परिणाम तो अच्छे चल रहे थे उसके, लास्ट में हुआ था बस। अब देखो आप राजा सैनिक को परिणाम, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंदी, क्या करो बोलो आप तब, लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा। कितना भी परिवर्तन हो जावे, 7वें नरक से घट करके पहले नरक तक रह गया, लेकिन उसके सुधारे हुए परिणाम उसे नरक से बदल करके दूसरी गतियों के अंदर दूसरी आयु क्रम में ले जाने में समर्थ नहीं है। इसलिए सावधान रहो। कुल मिलाकर के तो बात ये है, ऐसा नहीं है 81 का एग्जाम्पल दिया है, अभी तो 54 में बहुत साल बाकी है हमारे, अभी तो मजे करो, 54 के बाद सावधान रहो। अरे नहीं, किसने कह दिया 54 के बाद सावधान रहो? 50 साल रोज मर रहे हैं कम उम्र वाले लोग, कभी भी मर सकता है। और बिना आयु बांधे हुए इस जीव का ट्रांसफर नहीं होगा, ये जीव दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, इस जीव का परिवर्तन नहीं होगा कभी। ऐसा बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं रहता, ये समझ लो। शरीर के बिना आत्मा कभी नहीं, सब विग्रह गति में, विग्रह गति में तो रहता है ना। अरे विग्रह गति के अंदर भी तेजस और कार्बन शरीर रहते हैं, ये है विग्रह गति के अंदर भी औदारिक नहीं है तेजस कार्बन शरीर। 1 2 3 समय में विग्रह गति के ही चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेता है ये जीव, आहारक हो जाता है। अधिकतम है वो भी, समय तो बहुत सूक्ष्म है। देखिए
नाम कर्म की चर्चा कर रहे थे। शरीर की कितनी व्यवस्थाएं हैं, अभी हमारे को उसकी बारीकी का पता नहीं है। मैं उस बारीकी में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर 43 पर देखिए, पहले पैराग्राफ की चर्चा नहीं करूंगा, दूसरा पैराग्राफ देखिए। तथा शरीरों का संबंध होता है, शरीर का संबंध हुआ, वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन, दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर के अनंत परमाणु और आत्मा एक बंधन, माने एक ग्रुप बन गया, एक जैसा। लेकिन सुनो, उस ग्रुप में भी आत्मा आत्मा ही रहता है और शरीर शरीर ही रहता है, कोई किसी में नहीं बदलता है। तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। संकोच विस्तार रूप होकर के आत्मा की संकोच विस्तार अवस्था के संदर्भ में मेरा एक व्याख्यान है, शायद मैंने कल कही थी, मियामी स्पेशल प्रोफेशन में। तो संकोच विस्तार रूप होकर के शरीर प्रमाण रहता है। तथा नौकर्म रूप शरीर में अंगोपांगादि के योग्य स्थान, हाथ इसी जगह पर क्यों है, नाक इसी जगह पर क्यों है, कान दोनों साइड में ही क्यों है, आंखें दोनों आगे ही क्यों है, एक ऊपर और एक नीचे क्यों नहीं है। और किसी किसी के हो भी जाता है, ध्यान देना, किसी की नाक टेढ़ी हो गई, किसी की आंख यहाँ भी ऐसी आंख ऐसी दिखाई दे, ऐसे कोई विकृत, कभी कभी कुछ इस तरह की विकृतियां दिखाई देती हैं। तो ये सब नामकरण का काम है। किसी की उंगलियां हैं, मान लो 5 की जगह 6 हो गई। अब एक तो संख्या और एक स्थान, उंगलियां यहाँ होना, अब 5 होना कि 6 होना। कभी कभी ऐसे ऐसे विकृत नामकरण के उदय आते हैं कि शरीर ही विरूप दिखाई देता है। हाथ ही एक है, जन्म से ही हाथ एक है, पैर ही नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं, या हाथ पूरा का पूरा यहां से जुड़ा हुआ ही है। दो से कभी कभी तो ऐसा होता है, 2 जीव एक साथ, शरीर ही जुड़ा हुआ, अब वो दोनों मिलकर के कैसा काम करते होंगे, ऐसे विकृत शरीर। ये नामकर्म की संरचना है भाई साहब। विविध प्रकार की आकृतियां इस नाम कर्म के उदय से शरीर रूप होती हुई दिखाई देती है। हम आपको क्या बतलाएं, हमारे यहाँ आगमों में, शास्त्रों में एक प्रसंग और एक प्रकरण इस प्रकार का है जिसे कुभोग भूमि का प्रकरण कहा गया है। जो कुमानुष्य द्वीप है, कोटे द्वीप है, कुमानुष्य द्वीप है, 96 है उनकी संख्या कुमानुष्य द्वीपों की। 48 है लवण समुद्र में और 48 है कालोदधि समुद्र में। 48 और 48 96 कुभोग भूमियां हैं। अंतर्द्वीपज कहते हैं उनको। मनुष्य गति के जीव होते हैं। और शरीर कैसा होता है पता है आपको? शरीर पूरा यहां तक मनुष्य का, और ऊपर लगा हुआ है गधे का। समझ में आ रही है बात? ऊपर लगा हुआ है उल्लू का, ऊपर लगा हुआ है हाथी का, ऊपर लगा हुआ है घोड़े का, ऊपर लगा हुआ है शेर का। ऐसे ऐसे विकृत, ऐसा विकृत शरीर कुभोग भूमि में इस प्रकार के शरीर होते हैं। इतने लंबे लंबे कान उनके, नाम है लंब कर्ण। क्या अशोक भाई जी आए देवलाली वाले, तो उनके विशेष आग्रह था कि आप इनके चित्र बनाओ, कुभोग भूमियों के, लवण समुद्र की रचना बनाओ। तो हमने बहुत प्रयास करके वो सारे के सारे चित्र बनाए, किस तरह का लवण समुद्र की संरचना हो सकती है। देवलाली में लगे हुए हैं, ओरिजिन मंदिर के बगल में। किस किस तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के, उनके द्वीप किस तरह के हैं, वहाँ लोग किस तरह के हैं, उनके संदर्भ में विशेष जानकारियाँ, विशेष बातें। ऐसे लंब कर्ण वाले होते हैं। दोनों साइड में कान इतने लंबे हैं कि जब वे चलते हैं तो अपने हाथ से दोनों कान को उठा करके चलते हैं। क्या करें, इतने लंबे कान हैं। ऐसा भी कह देते हैं, इतने लंबे कान होते हैं, एक कान को बिछाते हैं अपने कान को और दूसरे कान को ओढ़ लेते हैं। इतने लंबे कान हैं। कोई सींगों वाले मनुष्य होते हैं, कोई पूंछ वाले मनुष्य होते हैं। विविध प्रकार की, इतना नाम कर्म संरचना है भाई साहब, क्या कहें। मुझे मालूम है जब ये सारी बातें चल रही है तो लोगों के दिमाग में हनुमान जी आ रहे होंगे, गणेश जी आ रहे होंगे, हनुमान जी आ रहे होंगे। वो बंदर जैसे दिखते हैं, वो वैसे दिखते हैं। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक कर्म भूमि में नहीं होते इस तरह के जीव। और हनुमान जी तो मोक्षगामी जीव थे। हनुमान जी का शरीर तो वज्र वृषभ नाराज सेनन से युक्त था। सुनो, हनुमान जी तो कामदेव थे।
मालूम है आपको? 24 कामदेव होते हैं जिनका शरीर सर्वांग सुंदर होता है। हनुमान जी का शरीर तो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उस समय में पूरे भरत क्षेत्र में उनके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं था। चरम शरीरी, मोक्ष जाने वाले, दीक्षा ली और फिर मोक्ष चले गए। 18वें नंबर के कामदेव थे, 18वें नंबर के। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में हुए। 24 में से 18 नंबर का नंबर है उनका। पहले नंबर के कामदेव थे बाहुबली। शांतिनाथ भगवान थे 5वें नंबर के कामदेव। नहीं, 12 काम सुदेव 12 नंबर के। शांतिनाथ भगवान 12 नंबर के कामदेव। कुंथुनाथ 13 नंबर के कामदेव। अरनाथ 14 नंबर के कामदेव। शांति कुंथ अर, फिर मल्लीनाथ रह गए और फिर मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए। तो 2 तीर्थंकरों के काल में और हुए कामदेव, और 18 नंबर के कामदेव हुए फिर हनुमान। मोक्ष गए। विरूप नहीं है उनका, बंदर नहीं है, वानर वंश के जरूर हो सकते हैं, दुनिया ने स्वरूप बिगाड़ रखा है, ऐसा नहीं है। पवनंजय और अंजना के पुत्र हैं। मनुष्य गति के जीवों के पवनंजय भी बंदर थे क्या? अंजना भी बांदरी थी क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? मनुष्य गति के जीवों के बंदर संतान होगी। जगत के जीव, जगत भूला है भाई, अब क्या कहें। रावण को भी राक्षस जैसा बना दिया। अरे राक्षस कुल का था, राक्षस वंश का था, राक्षस थोड़ी ना था। समझ रहे हो? विभीषण कैसे हुआ मनुष्य? हाँ, विभीषण कैसे हुआ मनुष्य? रावण यदि राक्षस हुआ तो बहुत तरह की बातें हैं। चलो यहाँ ये कह रहे हैं अंगोपांग के योग्य स्थान और प्रमाण। ये अंगोपांग नाम कर्म अलग है और एक निर्माण नाम कर्म अलग है। निर्माण नाम कर्म से आंखें किस तरह की होगी, ये निर्माण माने संरचना, किस तरह की बनाई गई। आंखें किस, हर व्यक्ति की आंखें अलग अलग हैं। अरे कभी कभी तो न्यूज़पेपर में इस तरह का आता है, आंखें दे दी जाती है। बताओ किसकी आंखें? किसी एक्टर की होगी, किसी हीरो की होगी, किसी मंत्री की होगी, सिर्फ आंखें, इतना सा कटिंग। बताओ ये आंखें किसकी है? और आंखों से पहचान लेते। हर व्यक्ति की आंखें अलग अलग, हर व्यक्ति के बाल अलग अलग हैं, बालों की संख्या अलग अलग है। मैं कह रहा हूं किसी सभा में हजारों लोग बैठे हुए हो, एक व्यक्ति के बालों की संख्या दूसरे व्यक्ति के बालों की संख्या से नहीं मिलती। चलो संख्या नहीं मिलती, 1000 लोग काले बालों वाले बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति के काले बाल, उनका कलर दूसरे व्यक्ति के काले बाल के कलर से नहीं मिलता। दोनों के बाल काले हैं लेकिन काले काले के अंदर वेरिएशन। भाई साहब शेड चलते, शेड नंबर, ये जो एशियन पेंट, क्या हमारे को येलो कलर कराना, येलो में शेड नंबर बताओ, कौन सा शेड नंबर? सैकड़ों शेड नंबर है। अभी ये नाम कर्म तो 93 तो प्रकृतियां कही है मोटी मोटी। असली बात तो ये है असंख्यात लोक प्रमाण विभाजन है उनके, इसलिए हर चीज यूनिक दिखाई दे रही है। आपके नाखूनों का शेप दूसरे नाखूनों से मिलता नहीं है। बोलो, हर व्यक्ति के नाखूनों का शेप अलग अलग है, हर व्यक्ति की नाक अलग प्रकार की है, हर व्यक्ति के होठ अलग प्रकार के हैं, हर व्यक्ति के स्किन का स्पर्श अलग प्रकार का है। अरे बालों के कलर तो छोड़ो, मनुष्य गति में भरत क्षेत्र के, भरत भी छोड़ो, भारत के लोगों के का चेहरा और साउथ अफ्रीका वाले लोगों का चेहरा, दोनों के कलर में अलग है ना। लेकिन यहाँ अपन लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, सबके चेहरे के कलर एक जैसे नहीं है। आवाज की चर्चा तो आगे वाले पैराग्राफ में करेंगे, उसके भी आगे वाले में स्वर की चर्चा करेंगे। तो अभी कितनी बातें वेरिएशन हो गए, दांतों का कलर एक जैसा, हड्डियां, मजबूती, सहनन, कितने प्रकार के भेद पड़ेंगे। ये सब कह रहे हैं भाई ये नाम कर्म का डिपार्टमेंट है। कल हमने लास्ट में जुड़वा जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, उन जुड़वा बच्चों का भी अलग अलग है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं वही बात कह रहा हूं। कल हमने लास्ट में 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल दिए थे गोमट सार के आधार से। 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल है। नाम कर्म के लिए क्या एग्जाम्पल दिया गया? चित्रकार। क्या कहना चाहते हैं चित्रकार कह करके? देखो सुनो भाई, हम ये फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्यों ने हजारों साल पहले
चित्रकार का एग्जाम्पल दिया है। कोई भी कुशल चित्रकार कितना भी कुशल क्यों न हो, एक चित्र बनाया उसने किसी राजा का, बहुत अच्छा बना और कहा ऐसा का ऐसा दोबारा बना दो, अभी बना देता हूं महाराज, सेम बन नहीं सकता। उसी जगह पर आंखें हैं हमारे, आपके भी उसी जगह पर आंखें हैं। जिस जगह पर नाक हमारे हैं दोनों आंखों के बीच में, वहीं आपके हैं। जिस जगह पर हमारे दोनों साइड में कान है, आपके भी उसी जगह पर है, लेकिन शक्ल नहीं मिल रही। जितनी बार संरचना होगी उतनी बार अलग होगी। जितनी बार वो पेंटर चित्र बनाएगा उतनी बार अलग प्रकार का चित्र बनेगा। स्वरूप ही इसी प्रकार का है, इसलिए नामकरण को चित्रकार का एग्जाम्पल देकर के बात कही गई। दोबारा बनता ही नहीं, सेम टू सेम बनता ही नहीं। अरे हम तो इस लेवल तक जाकर के बात कर लेते हैं कभी कभी, चित्रकारी तो छोड़ो, पूरी पेंटिंग एज इट इज बने वो तो छोड़ो। हम कह रहे हैं क लिखा कबूतर वाला, अ लिखा एप्पल वाला, क कबूतर, आ अनार, इतना लिखा। आप 100 बार लिखो, दो अक्षर आपके आप वापस मिलेंगे नहीं। आ अनार वाला 100 बार आप ही लिखोगे, और आपके द्वारा लिखा गया जो ए है ना अनार वाला, ये 100 के 100 बार अलग अलग है। बोलो भाई, मिलेगा ही नहीं। साइज अलग होगी, शेप अलग होगी। और यदि आपको दो एक जैसे भी दिखाई दे दे उसमें, तो आप उनको कंप्यूटर की स्क्रीन पर इनलार्ज करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा उनका अंतर, बारीक अंतर है, कितना बारीक है। अभी नामकरण कितना सूक्ष्म है, जो इतना बारीकी से व्यवस्थाओं को देख रहा है। पेट, आंतें, ब्लड, वजन, सब व्यक्तियों का वजन बराबर हो सकता है? बोलो कि नहीं साहब हमारा तो बराबर है, इनका भी 58 किलो है, हमारा भी 58 किलो है, दोनों का बराबर है। हाँ बराबर है बेटा, 58 किलो 470 ग्राम, 58 किलो 472 ग्राम, 2 ग्राम का फर्क है, लेकिन फर्क है। कुछ अरे भाई फर्क है, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर साइज बराबर नहीं हो सकती, नाप बराबर नहीं हो सकती, वेरिएशन आए बिना नहीं रहेगा। दो जुड़वा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन जुड़वा व्यक्तियों की क्या पत्नियां आपस में पहचान नहीं लेती हैं कि कौन हमारा है और कौन दूसरा है? माँ पहचान लेती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, पहचान लेती है बराबर, धीरे धीरे करके, नहीं ये फर्क है। दोनों का नेचर एक जैसा नहीं होता, दोनों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, जुड़वा होने पर भी। दो व्यक्तियों का क्षयोपशम, मैं ये कह रहा हूं जितना मेरा क्षयोपशम है उतना पूरा हिंदुस्तान में किसी का नहीं है, पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। बोलो, जितना आपका क्षयोपशम है और योग्यता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, यूनिक है आपका क्षयोपशम। क्षयोपशम ज्ञानावरण दर्शनावरण का काम, शरीर संरचना नामकरण का काम। चले आगे, अंगोपंग की बात हो गई, ब्लड ग्रुप का इसी से क्या क्या हुआ, ब्लड ग्रुप का भी होता है ना? सब देखो, इसी से स्पर्शन, इसी से स्पर्शन, 9 कर्म रूप शरीर है ना, शरीर अंगोपांग स्थान, अरे इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है। द्रव्य इंद्रियां भी नाम कर्म से है, द्रव्य इंद्रियां हो गई। तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्य मन होता है। ऊपर वाली लाइन में द्रव्य इंद्रियों की बात कही, यहाँ द्रव्य मन की बात कह रहे हैं, और दोनों नामकरण का काम है। तथा उस शरीर में आकार आदि का विशेष होना, शरीर में आकार विशेष हो गया। वर्णादिक का विशेष होना, अलग आकार है, अलग कलर है, ये कलर की बात कह चुका हूं मैं। और स्थूल सूक्ष्मत्वादि का होना, स्थूल शरीर है साहब मोटा तगड़ा, और सूक्ष्म शरीर है, बारीक शरीर है, ऐसा होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। परमाणुओं की संख्या तो बराबर हो ही नहीं सकती है, क्या बात करोगे आप। तो शरीर के परमाणु इन विविध रूप परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं। स्थूल, सूक्ष्मत्व, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, काला, गोरा, दुनिया भर की बातें। शरीर क्या गजब है भाई, सोच सोच करके मुझे लगता है ये कितना यूनिक है ये हर चीज। हाथ की रेखाएं नहीं मिलती, हर व्यक्ति की हाथ की रेखाएं अलग है। अंगूठा अलग, अंगूठा लगवा लेते हैं जिनको साइन करना नहीं आता है, अंगूठा लगा दो साहब, तो अंगूठा अलग है, फिर पहचान लेते हैं कभी ऐसा हो तो अंगूठे से कि ये इनका अंगूठा है और ये इनका अंगूठा है, ये तुम्हारा नहीं है। ऐसा
तथा अब नई बात कह रहे हैं, नया पैराग्राफ, नई बात। तथा श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। क्या? श्वासोश्वास उत्पन्न हो रहा है और स्वर उत्पन्न हो रहा है, बराबर। ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। और टोडरमल जी ने भी ये जो पैराग्राफ दिया है ये श्वासोश्वास के लिए दिया है, और आगे पेज बदल करके 44 पेज पर जो आगे 4 लाइनें कही है वो स्वर के लिए कही है। माने यहाँ कह रहे हैं श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। तो श्वासोश्वास क्या है उसे यहाँ इस पैराग्राफ में चर्चा कर ली, फिर स्वर की चर्चा क्या है उसे आगामी पैराग्राफ में चर्चा कर ली। देखिए श्वासोश्वास, वे भी पुद्गल के पिंड है। क्या? मेरे पास में नॉर्थ कैरोलिना से प्रश्न था अभी 5-7 दिन पहले कि साहब आपने स्वर को, भाषा को आपने शरीर के अंगों में कैसे मान लिया? शरीर तो आहार वर्गणाएं और स्वर जो है भाषा वर्गणाएं। बहुत सुंदर प्रश्न था। उषा वेंकट नॉर्थ कैरोलिना से, अमेरिका से, राले से प्रश्न कितना बारीकी से सुनते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि साहब आपने ये कहा कि आवाज शरीर में शामिल है, तो शरीर में कैसे शामिल है आवाज? ये कैसे होगा बतलाओ मेरे को, क्योंकि आवाज भाषा वर्गणाएं और शरीर आहार वर्गणाएं हैं। तो ये देखो टोडरमल जी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधान रूप हैं, इसलिए शरीर में शामिल कर लिया गया, नामकरण में उसको शामिल कर लिया गया। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे नए बतलाए गए हैं 8, उन 8 नयों में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय, जैसे ये शरीर है, अभी नए की खबर नहीं होगी बहुत सारे लोगों को, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय शरीर भी है और वाणी को भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में शामिल किया गया है। इसलिए एक बंधन रूप जानना उसको। एक और तर्क देता हूं आपको शरीर के साथ में इसको जोड़ने के लिए। वर्गणाएं अलग अलग है, बिल्कुल बराबर है, दोनों स्वतंत्र है। भाषा वर्गणा अपना काम कर रही है, आहार वर्गणाएं अपना काम कर रही है। फिर भी सुनना ध्यान से, फिर भी जिस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने पर आप कपड़े भूल करके आ गए, कुर्ता रह गया, घड़ी छूट गई, चश्मा वहीं रह गया, यार हम आ गए हमें एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवचन करने के लिए जाना है मान लीजिए, तो जो चीजें भूली जा सके उन सबको संयोग के खाते में डाल दूं क्या? अब मैं सब चीज भूल सकता हूं, सब चीजों में पत्नी वहीं रह सकती है, बच्चा वहीं रह सकता है, परिवार रह सकता है, मकान धन दौलत आदि सब हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं आवाज वहीं छोड़ करके आ गई, ऐसा हो सकता है? बोलो। और यार मैं तो अपनी वाणी घर पे भूल आया, ऐसा संभव है क्या? तो ये शरीर के साथ में उसको जोड़ करके, क्योंकि उसमें रसना इंद्रिय जो शरीर का है ना, रसना इंद्रिय, तालु आदि, ये सब उसमें निमित्त बनते हुए दिखाई देते हैं। इनके योग से वो वाणी होती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसके साथ में लिए अपेक्षा है भाई साहब, अपेक्षा को समझना, बस अपेक्षा जन्य बात है। देखिए वे भी शरीर के पिंड हैं। क्या? कौन है शरीर का पिंड? श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, ये शरीर के पिंड है, इनको शरीर का पिंड कहा गया। और शरीर से एक बंधन रूप है। लो, शरीर से एक बंधन रूप है, इसका मतलब चश्मा उतार करके आपने ऐसे इधर रख दिया साइड में, ऐसे आप वाणी को निकाल करके एक तरफ नहीं रख सकते, ये एक बंधन रूप है शरीर से। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। लो, आपकी जवान, आपके श्वासोश्वास में भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। आत्मा के प्रदेश व्याप्त है, कैसी बात कर रहे हो? इस हवा में भी? कि हाँ देखो, ये नहीं होता है क्या? ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें आत्मा के प्रदेश व्याप्त नहीं होते। तो ये जो है श्वासोश्वास के साथ में शरीर का, पेट का फूलना और अंदर चले जाना, पेट फूल रहा है, सांस ली फिर सांस निकाली, तो इसके साथ में आत्मा के प्रदेश भी कम ज्यादा हो रहे हैं। शरीर प्रमाण है ना क्या? आत्मा के प्रदेश भी, आत्मा की अवस्थाएं भी उस शरीर के प्रमाण में ऐसे ऐसे हिल रही है। आत्मा का भी हलन चलन हो रहा है अंदर शरीर में, उस शरीर की योग्यता के अनुसार, हवा के अनुसार भी। और ऐसा नहीं होता है
ये श्वास रुक गई मान लो तो जीवन ही पूरा हो गया। सांस रोक दी किसी की, गला घोट दिया, दम घोट दिया गया, बीच दिया गया उसको, तो श्वास का आना बंद हो गया तो प्राण निकल गए उसके। तो साहब हम चाहें किसी भी व्यक्ति का या कोई व्यक्ति हमारा गला दबा देवे तो हमारा आयु कर्म खत्म हो जाएगा कि हाँ जी इसी तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मरोगे तो तभी जब आयु कर्म पूरा होगा। लेकिन उसी तरह के निमित्त और उसी तरह के योग बनते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ, वहां श्वासोश्वास तो पवन है। श्वासोश्वास क्या चीज है? हवाई तो है श्वासोश्वास। जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है। भोजन ग्रहण किया, आहार लिया और निहार हुआ तभी जीना होता है। सुनो भाई, तीर्थंकर कर्म प्रकृति वाले ऐसे विशेष पुण्यशाली जीव और भी ऐसे महापुरुष जिनके आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, उनका शरीर पूरे के पूरे आहार के परमाणुओं को अपने शरीर रूप परिणमा देता है। वो विशेष पुण्यशाली विशेष लोग हैं, जन सामान्य की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहता है। बाहर से पवन निकल गई और अंदर की, बाहर से पवन आ गई और अंदर से पवन निकल गई, श्वासोश्वास है ना, आना जाना, तभी जीना होता है। श्वास निकल जाए और आए नहीं, श्वास अंदर जाए और निकले नहीं, प्राण निकल जाते हैं। ये जो है ना गैस वगैरह आगे भी कह रहे हैं, देखो आप, वैक्रिक के भी तो निकाल हाँ, वैक्रिक के भी नहीं होता, हार भी नहीं होता वैक्रिक के, वैक्रिक के हार भी नहीं होता है, कंठ से अमृत झर जाता है, ऐसा है। 63 सलागा पुरुषों के किसी के भी निहार नहीं होता, आहार होता है, निहार किसी के भी नहीं होता 63 सलागा पुरुषों में। 169 पुरुषों। अब ये 169 पुरुषों के अंदर तो होना चाहिए क्या? हाँ, अभी ये निहार नहीं होता लेकिन सप्त धातुएं तो होती है, क्योंकि वीर आदिक देखे जाते हैं ना, इस तरह से संतान वगैरह देखी जाती हैं, तो इस तरह की बातें हैं। 63 में ही होते हैं। हाँ होते हैं, 63 में भी होते हैं, लेकिन तो भी निहार नहीं है, मतलब मलमूत्र नहीं है, ऐसा समझ लो आप। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसा दिखे, हड्डी मांस है, उसी प्रकार पवन जानना, जैसे हड्डी मांस है उसी तरह से ये अंदर में हड्डी है, अंदर में ऑक्सीजन है। तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। ये गजब की बात कह दी है। हाथ से उठा करके हमने काम किया, बोले हाथ से जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से पवन से काम हो रहा है। हाथ से ये काम किया, ये काम किया, ये धरा, पैर से काम किया हमने, चलने का काम हुआ, घूमने का काम हुआ, बोलने, जो भी काम हो रहे हैं उस तरह से पवन से काम होते हुए दिखाई देते हैं। बोले कैसे? बोले मुंह से जो ग्रास रखा, मुंह में एक घास रखा, उसे पवन से निगलते हैं। यदि ये पवन नहीं होगी तो निगलना नहीं होगा। कितना प्रैक्टिकल छोटे बच्चों के साथ में देखा जाता है। छोटे छोटे से बच्चे, 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, नाक बंद कर देते हैं, मुंह में रखा और नाक बंद कर दिया, सांस के साथ में, हवा के साथ में वो चीज चलेगी। तो भोजन आदि का जो ग्रहण है, मुंह में जो ग्रास है, जो भी रखा है, वो पवन से निगलते हैं, हवा से। इतना ही नहीं, मलादिक पवन से ही बाहर निकलते हैं। अंदर यदि पवन नहीं हो और पवन का फ्लो नहीं हो, निकलने का, हवा का संचार नहीं हो, तो मल नहीं निकल सकता है, उसमें भी पवन काम करती है। वैसे ही अन्य जानना तथा नाड़ी, नाड़ी का धड़कना, इसमें भी पवन काम कर रही है। वायु, रोग, वात पित्त कफ की चर्चा करते हैं आयुर्वेद वाले। हवा की बात, वाय गोला, गैस बन जाती है आपके अंदर में, डकार लेते रहते हैं आप, ऐसा। तो ये क्या हुआ? ये हवा निकल रही है, गैस काम कर रही है। कभी गैस माथे में चढ़ जाती है, कभी पेट में हो जाती है, कभी दर्द करने लग जाती है। तो वायुगुला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। क्या ये पूरा का पूरा पैराग्राफ श्वासोश्वास के लिए हो गया। सब पवन पवन की चर्चा हो गई ना, श्वासोश्वास की। अब दूसरा शब्द दिया था इसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, स्वर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए स्वर की चर्चा को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ स्वर, आवाज कैसी होगी भाई साहब?
हर व्यक्ति की आवाज अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी आवाज अलग और हमारी आवाज अलग। आवाज से नहीं पहचानते हो आप? लैंडलाइन पर फोन बजता है और कान पर लगाते ही आप तुरंत हेलो सुनते ही पहचान लेते हो। नाना जी ढोक करता हूँ, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, सबको पहचान लेता है। कौन बोल रहा है? स्वर से पहचान लेता है। आवाज नाम की पिक्चर है, विश्व में आवाज, एक व्यक्ति की आवाज नाम का सुनो। आवाज जो है ना, स्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आवाज से पहचान लिया ये कोयल की आवाज है, आवाज से पहचान लिया ये कौवे की आवाज है, आवाज से पहचान लिया ये कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज से पहचान लिया ये बिल्ली बोल रही है। सबका स्वर अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है। कॉकरोच की अलग तरह की आवाज होती है, मनुष्यों में सबकी आवाज अलग अलग है, स्वर ही अलग है, बोलने की स्टाइल सबकी अलग अलग है। हर व्यक्ति की शैली अलग अलग प्रकार की होती है। एक व्यक्ति की शैली दूसरे व्यक्ति की शैली से मिलती नहीं है। एक व्यक्ति के बोलने की स्टाइल दूसरे व्यक्ति की बोलने की स्टाइल से मिलती नहीं है। देखो टोडरमल जी 4 लाइनों में क्या बात कह रहे हैं। स्वर है वह शब्द है। स्वर क्या चीज है? शब्द है। सो जैसे वीणा की तांत को हिलाने पर, वीणा की तांत को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। साक्षर क ख ग आदि ये साक्षर है। अनक्षर समझ लीजिए आप, अनक्षर ऐसा कह सकते हैं अपन जो पकड़ में नहीं आए, जिनको आप, जैसे बच्चा रो रहा है तो रोने की कौन सी भाषा है बतलाओ? हिंदी में रो रहा है कि मराठी में, गुजराती में रो रहा है कि तमिल में? कौन सी लैंग्वेज में रो रहा है बच्चा? उसका तो स्वर है बस। स्वर नाम के निमित्त ज्ञान होते हैं भाई साहब। अष्टांग निमित्त ज्ञान में एक स्वर निमित्त ज्ञान कहा गया है शास्त्रों में। और स्वर निमित्त ज्ञान का मतलब पता है क्या है? वो स्वर निमित्त ज्ञान का अर्थ ऐसा है कि स्वर सुन करके पता लग जाए क्या घटना घटने वाली है, क्या परिस्थितियां बनने वाली है। अपने भद्रबाहु स्वामी ने पालने में झूलते हुए एक बच्चे का स्वर सुन करके ये घोषणा कर दी थी कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। स्वर निमित्त ज्ञान। रात को कुत्ते रो रहे हैं और कहीं कोई इस तरह के निमित्त ज्ञानी ने कोई और तरह की बातें देख करके कह दिया किसी के मरने की संभावना है, दुनिया का हर व्यक्ति समझने लग गया कुत्ते रो रहे हैं यार, पता नहीं कौन जाने वाला है। अरे भाई ऐसा नहीं है। स्वर कितना तेज है, कितना मंद है, कितनी तरह की उसकी ध्वनि है, उसकी अलग अलग तरह की बातें हैं उसमें। टोडरमल जी जब एक जगह पर आगे चल करके इनकी चर्चा करेंगे हिरणादिक के दाएं बाएं की, तो बहुत सारी बातें करूंगा आपके बीच में बिल्ली के रास्ता काट जाने की। बिल्ली रास्ता काट गई, इसका ये हो गया, उसने छींक दिया, इसका ऐसा स्वर आ गया, बहुत तरह की बातें हैं। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं अपनाना, इन बातों को सुन करके ध्यान रखना। बातें बहुत तरह की है, सबका स्पष्टीकरण करूंगा, बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, साथ साथ में चलते जाइए। क्या एक एक लाइन हमारे साथ में पढ़ते रहिए, सारी बातें विषय स्पष्ट होते चले जाएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ग्रंथ का नाम। उसी प्रकार जैसे वीणा के तार हिलने पर यह घटना परिस्थिति बनी, आवाज निकली, उसी तरह से होठ तालु, तालु जानते हैं आप अंदर, तो ऐसे शकार भी अलग अलग तरह का है, दंती शकार, तालवी शकार, मूर्धन शकार, समझ में आ रही है बात आपको? तो कौन कौन से शब्द किस तरह से बोले जाते हैं? बोले होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद हैं, भाषा नाम की एक पर्याप्ति है। भाषा पर्याप्ति ये क्या काम कर रही है? भाषा नाम की पर्याप्ति बोले ये जो शरीर बना है ना, ये शरीर संरचना, ये 6 पर्याप्तियां जन्म के समय आकर के इकट्ठी हुई थी, तब जीव पर्याप्त तक हुआ था। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भाषमणो चत्तारी पंच छप्पी इंद्रिय दियल सन्नीनम, गोमट सार की गाथा है नेमिचंद्राचार्य देव की। आहार शरीर इंद्रिय ये तो पर्याप्तियां हैं। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भाषा और मन, बोले एक इंद्रिय के 4 पर्याप्तियां होती है, विकलत्रयों के 5 वियल और सन्नीनम संगी के 6, चत्तारी पंच छप्पी, मूल गाथा है।
जिसके जितनी हो, जन्म के समय में उतनी पर्याप्तियां होती है, वे पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, अंतर्मूर्त में पूरी हो जाती है, ये जीव पर्याप्त हो जाता है। भाषा नाम की पर्याप्ति एक इंद्रिय जीवों के नहीं है। दो इंद्रिय जीवों से भाषा पर्याप्ति शुरू हो जाती है। पर्याप्ति माने कुछ विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करके संरचना होने का नाम है पर्याप्तियां। तो भाषा पर्याप्ति जब बनी थी उस समय भाषा वर्णना के योग्य परमाणुओं को कुछ ग्रहण किया था, और उस पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे या तो साक्षर हो जाते हैं या अनक्षर हो जाते हैं। ये शब्द रूप परिणमित होते हैं, अलग अलग शब्दों रूप परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं। इस भाषा वर्णना का काम इस तरह का देखा जाता है। उस पर्याप्ति के योग्य पुद्गल स्कंदों का इस प्रकार से काम देखा जाता है। तो इस तरह से हमने ये थोड़ी बहुत चर्चा की है। आज भी ये चर्चा पूरी नहीं हुई, कल हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। और देखो ये और ऐसी ऐसी चर्चाएं की है, गमन आदि की चर्चा की है, शरीर और आत्मा के परस्पर संबंध की चर्चा की है कि साहब इसमें आत्मा का क्या रोल है। ये सब तो शरीर की चर्चा चल रही है, इसमें आत्मा का क्या रोल है ये बतलाओ कि आत्मा का क्या रोल है। शरीर से आत्मा और आत्मा से शरीर परस्पर बंधन में क्या पोजीशन बनती है, इसकी बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा कल 44 पृष्ठ पर हम यहाँ बतलाएंगे और गोत्र कर्म की भी चर्चा को पूरा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों के बीच में एक सूचना मेरे को आप लोगों को देनी है हमारे महाविद्यालय के संदर्भ में। हमारा एक महाविद्यालय चलता है, टोडरमल महाविद्यालय, बहुत विशिष्ट महाविद्यालय है। पूरे दुनिया भर में आज तत्व ज्ञान के, तत्व प्रचार प्रसार की जितनी गतिविधियां दिखाई देती है उसमें उस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। 1000 से ज़्यादा शास्त्री करके विद्वान वहाँ से निकल चुके हैं, पूरे दुनिया भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस महाविद्यालय में एडमिशन, पहले तो एडमिशन के लिए हमारे को कहना पड़ता था, लेकिन आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि उसमें एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा करके लोग आते हैं, लाइन लगा करके हमें सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों को उस महाविद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। 10th क्लास पास करने के बाद कोई भी विद्यार्थी वो उसमें एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। 10th क्लास में एडमिशन लेने के बाद जिस व्यक्ति ने 10th क्लास में को पास कर लिया ना, उसके बाद में वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। 51 सीटें होती है मुश्किल से, और अप्लाई करने वाले बहुत लोग होते हैं। कौन भाग्यशाली होते हैं जो वहाँ एडमिशन ले पाते हैं। 10th में 90% वाले, 10th में 95% नंबर वाले, 98% मार्क्स वाले लोग एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो एडमिशन नहीं होता है। किसी तरह की कोई जाति का बंधन नहीं है। जैन धर्म पढ़ाया जाएगा, बीए की डिग्री मिलेगी, 11th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का कोर्स है। रहना, खाना, पीना, पढ़ाई, ट्यूशन सब कुछ निःशुल्क होती है, फ्री होती है। उनकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती है। कॉलेज में उनकी पढ़ाई होती है और वो पढ़ाई संस्कृत बेस होती है, और सारे पढ़ाई उनको शास्त्री की डिग्री और जैन दर्शन का विद्वान बना करके यहाँ से वे निकलते हैं। आप हमें विद्यार्थी दीजिए, हम आपको विद्वान देंगे। हम गारंटी नहीं ले सकते एडमिशन के संदर्भ में, लेकिन प्रयास कीजिए आप लोग। वे बहुत भाग्यशाली होंगे माता पिता जो अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी तो भावना है हमारा बच्चा अगले साल वहाँ एडमिशन लेगा। इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेडिकल जाने के बाद में हमारे डॉक्टर दीपक जी उसके बाद में आए। हमारे संयम जी नागपुर में इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद में यहाँ पढ़ने के लिए आए। यही सार है भाई साहब। ग्रेजुएशन होने के बाद में सारी लाइनें खुली हुई है, लोगों को आजीविका का प्रश्न खड़ा होता है। आप रंच मात्र भी विकल्प नहीं करें। एक भी विद्यार्थी हमारा ऐसा नहीं है 1000 विद्यार्थियों में से जो कि अभी वर्तमान में जॉबलेस हो। सबको आजीविका मिलती है, बहुत अच्छी आजीविकाएं मिलती है। लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की सैलरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थी आईएएस बन गए हैं। हमारे विद्यार्थी जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड के अंदर जाते हैं।
तो इसलिए ये थोड़ी सी सूचना मैंने दी है। विशेष प्रकार की यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे जिन कुमार जी शास्त्री हैं, महाविद्यालय के प्राचार्य हैं हमारे शांति कुमार जी पाटिल, डॉक्टर हुकमचंद जी भारीलाल साहब के निर्देशन में वो महाविद्यालय चलता है। बड़े बड़े विशिष्ट अनुभवी विद्वान वो वहाँ पढ़ाते हैं। प्राचार्य हैं शांति कुमार जी पाटिल, पहले बड़े दादा प्राचार्य हुआ करते थे, अभी नहीं रहे। तो शांति कुमार जी पाटिल प्राचार्य हैं। उप प्राचार्य हैं हमारे जिन कुमार जी, हमारे गौरव जी शास्त्री, जिनेंद्र जी शास्त्री, ये लोग वहाँ के वार्डन हैं, संभालते हैं वहाँ। पीयूष जी शास्त्री पढ़ाते हैं, हम भी वहाँ क्लास लेते हैं। डॉक्टर दीपक जी पढ़ाते हैं, हमारी बड़ी मम्मी वहाँ पढ़ाती हैं। इंग्लिश की क्लास के लिए अलग स्पेशल कक्षाएं चलती है, स्पेशल लाइब्रेरी, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो कभी कभी जब उस महाविद्यालय के संदर्भ में चर्चा विदेशों में करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन करने का हमें कब सौभाग्य मिलेगा। संस्कृत कॉलेज, गवर्नमेंट की डिग्री मिलती है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। आपको मैंने जितने नाम कहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हमेशा तो शिविर लगता है, इस बार शिविर नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था होगी। कुछ विशेष योजना बनाएंगे किस तरह से एडमिशन लिया जाए, तो आप अवश्य उसके लिए प्रयास करें, ऐसी हमारी भावना है। यदि कौन भाग्यशाली होंगे जिनका एडमिशन हो पाएगा वो तो अलग मैटर है। ये छोटी सी सूचना मुझे आपको देनी थी, जिसकी चर्चा मैंने आपके बीच में की। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।